गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025814। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। हमें इस समीकरण का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, ये मेरे पास जो टर्म है ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या पहले वाली टर्म को हम 1/2 माइनस 1 मतलब 1, 2 प्लस 1 3 कह सकते हैं। दूसरे वाली टर्म को 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 माइनस 1 6 प्लस 1। लास्ट टर्म को 20 माइनस 1 19 और 20 प्लस 1 21। ऐसा हम कह सकते हैं, हमें इसका मान बताना है। अब इन सब टर्म्स में 1 3 3 5 इन सब में 2 का डिफरेंस है क्या, तो इसको सोल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। नीचे वाला 2 तो बाहर रख लेते हैं, ऊपर जो 2 हमें चाहिए उसको हम क्या करते हैं, उसको अपन अंदर ले जाते हैं, यहां पर ले आते हैं सबकी जगह। तो अब इस टर्म को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूं 1/2 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 1/5 माइनस 1/7 1/19 माइनस 1/21। इस तरह से हम लिख सकते, क्योंकि आप चेक करके देखें 1/1 माइनस 1/3 एलसीएम आएगा 3, 3 माइनस 1 क्या बनेगा ऊपर 2, तो सेम वही टर्म बन गई। तो क्या हुआ, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। सिर्फ क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी। तो 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/21 एलसीएम क्या आया 1 इंटू 21, ऊपर क्या आएगा 21 माइनस 1। तो 1/2 इंटू 20/21 2 से कट जाएगा तो 10/21। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। इन द फ्लोइंग फिगर इफ BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। BC अगर हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी तो हमें क्या करना है, डायगोनल AC की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। ये 105 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री है। तो ये वाला जो कोण है 360 माइनस 150 210 डिग्री होगा। ये जो कोण है ये 105 का डबल है। तो देखो क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल 210 डिग्री 105 का डबल है। इसका मतलब ये वृत्त का सेंटर था, ये 105 डिग्री है। अब हमें पता है BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो सर्किल के सेंटर से अगर मैं इसको A को मिलाऊंगा तो इस CA की लेंथ भी क्या होगी, इसके बराबर होगी। ये दोनों क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि सर्किल के सेंटर से परिधि तक की हर दूरी सेम होती है। तो ये भी क्या होगी 12 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये सब 12 होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। अब हमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए बस, x की पावर m की होल पावर n क्या होती है, x की पावर m इंटू n। तो इस टर्म को अगर अपन सोल्व करें तो क्या 8 की पावर -3/4 की पावर 5/2 गुना में 8/15 गुना में 16 की पावर 3/4 बटा में 128 के लिए अगर बात करें 128 की पावर -5 गुना में 3/7 गुना में मेरे पास माइनस में 1/5 है।
3/7 की होल पावर है -1/5 गुना में 1/3। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते। 5 दिए 15 से 15 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, 8 की पावर -1, 8 का 2 का क्यूब होता है तो 2 की क्या पावर -3, 16 2 की पावर 4 की पावर 3/4, ये कट जाएगा बटा में, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/7, 128 की पावर 1/7। अब ये क्या होगा, 2 की पावर -3 प्लस 3 बट्टा में 2 की पावर 7 की पावर 1/7, तो ऊपर तो बना 2 की पावर 0 बट्टा में 2 की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं 54। A shopkeeper purchased some oranges by selling 50% of the oranges he got his purchasing price and sold 60% of the remaining at half of the profit percentage earlier and threw away the rest oranges. Find the profit percentage. कह रहे एक दुकानदार कुछ संतरे खरीदते हैं, 50% संतरे बेचकर अपनी लागत वसूल लेते हैं, बचे हुए संतरों को 60% पहले के लाभ दर से आधे पर बेच देते हैं, बाकी संतरे फेंक देते हैं। लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। मान लिया एक दुकानदार ने ऑरेंजेस खरीदे थे 100 रुपए के, 100 ऑरेंजेस खरीदे 100 रुपए की, इसमें से 50% मतलब 50 ऑरेंजेस उसने बेचे और अपनी लागत मूल्य हासिल कर लिया, इसका मतलब 100 रुपए ले लिए। 50 ऑरेंज कितने रुपए के बेचे, 100 रुपए के। बचे हुए संतरों का 60%, 100 में से 50 संतरे बच के, 50 का 60% मतलब 30 संतरे उसने क्या करा, पहले के लाभ दर से आधे लाभ की दर पर बेच दी। पहले एक संतरा कितने रुपए का बेचा था, 2 रुपए का, खरीदा कितने का था, 1 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ 100%। अब कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेगा, 50% पर, तो 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेच दी। 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेचे तो कितने रुपए लिए, 45 रुपए, और बाकी के फेंक दिए, मतलब 20 संतरे फेंक दिए तो उसका तो कुछ भी नहीं मिला, 0 रुपए। तो इन तीनों से टोटल उसे कितने रुपए मिले, 145 रुपए। खरीदे कितने के थे, 100 के, बेच कितने रुपए के दिए, 145 रुपए के, तो उसे टोटल तो सिर्फ कितना प्रॉफिट हुआ, 45 रुपए का या 45% का, तो उसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 45%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसे सिर्फ प्रॉफिट कितना हुआ, 45% का, क्योंकि बाकी में से तो उसने कुछ बेचा ही नहीं ना, 50% से अपना कॉस्ट प्राइस तो पूरा कर लिया था, बचे हुए 50% को जब अच्छे से बेचता तभी तो लाभ कमाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। A sum of money amount to 9440 in 3 years. If the rate of interest is increased by rate of 25%, the amount become 9800 in same time. Find the principal and rate. टाइम दे रखा है 3 साल, 3 साल में हमारी अमाउंट हो गई 9440 रुपीज। अगर ये पहले वाली रेट के 25% रेट से 25% ज्यादा पर अगर हम इसको देते तो हमारी अमाउंट क्या हो जाती, 9800 रुपए। तो हमें क्या करना है, हमारा मूलधन और ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। अब देखो क्या हुआ, अगर हम दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालें तो 98 में से 9800 में से 9440 रुपए घटाएं तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिले, 360 रुपए। ये पहले वाले रेट के 25% के कारण मिले। 25% होता है 1/4, तो 1/4 के कारण 360 रुपए मिले। तो एक की वैल्यू 360 गुना 4, 1440 रुपए।
इसका मतलब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 1440 रुपये, अमाउंट है 9440 रुपये। तो यहां से अगर मैं प्रिंसिपल निकालूं तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 9440 माइनस 1440, तो प्रिंसिपल तो कितना आ गया, 8000 रुपये। अब 8000 रुपये प्रिंसिपल दो ऑप्शन में, तो अब हमें रेट की भी जरूरत पड़ेगी। अब हमें पता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट था 1440 रुपये, कितने साल का, 3 साल का। तो यहां से रेट निकालें, एस इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट मिला 1440 रुपये गुना 100, प्रिंसिपल हमारा 8000, टाइम कितना, 3 साल। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से अगर इसको काट दें, 4 तिये 12, 2 चला जाएगा 8 बार, 48/8, 6%। तो ब्याज की दर क्या गई, 6%। तो प्रिंसिपल 8000 और ब्याज की दर 6%, ये हमारा आंसर आ गया। ये सारी कैलकुलेशन हमारी किस पर हुई है, एसआई पर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने कहीं चक्रवर्ती ब्याज का नाम भी नहीं लिया। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर। इफ ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करें ए से तो क्या बनेगा, ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ए की पावर 5 ए की पावर 4 ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बराबर क्या आएगा, 0 को ऐसे गुना करूंगा तो 0, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहां से अगर मैं ए की पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इसका मान निकालूं तो क्या आएगा, -1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख सकता हूं, -1। तो ए की पावर 5 बराबर क्या आया, 1। ए की पावर 5 हमारे पास क्या गया, 1 आ गया। अब ए की पावर 5 1 आया, हमें किसका मान चाहिए, ए की पावर 1000, ए की पावर 100 प्लस ए की पावर 10, ये ए की पावर 5 की पावर 200, ए की पावर 5 की पावर 20, ये ए की पावर 5 की पावर 2। तो क्या 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, हमारा आंसर क्या जाएगा, 3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। 56 का आंसर आ गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57। ए मैन परचेज ए टेबल एंड चेयर फॉर 6110। He sold the table at a profit of 20% and the chair at a profit of 25%. By this way, his total profit was 23C1 by 13%. The cost price of table is। टोटल क्या करा, 6110 रुपीज के अंदर हमने एक टेबल और एक चेयर खरीदी। टेबल पर प्रॉफिट हुआ 20% का, चेयर पर प्रॉफिट हुआ 25% का, कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट हुआ 23 से 1/13% का। तो 23 से 1/13%, ये फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं, 23 को 13 से गुना करा, 300/13%। तो टोटल प्रॉफिट कितना, 300/13%। एलिगेशन लगाना है तो बटा वाला 13 हटाने के लिए सबको 13 से गुना कर दें। तो क्या आएगा, 260, 25 इंटू 13 325 और 300। एलिगेशन लगाया तो 25:40। तो क्या आएगा, 5:8। हमारे पास रेशो क्या है, 5:8। अब हमारे पास ये रेशो किसका है, कॉस्ट प्राइस का। हमें किसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, टेबल का। टोटल है 6110, रेशो का टोटल 13, वैल्यू चाहिए 5 की। 13 से काट दें, 13 चौक 52, 13 चौक 52 बच जाएगा 9, 91।
13 7 91, 470 गुना 5, तो 470 गुना 5 क्या आएगा 2350 रुपये। तो टेबल का क्रय मूल्य क्या हुआ 2350 रुपये। ये एलिगेशन का क्वेश्चन था, बड़े आराम से हम इसमें आंसर निकाल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 10a माइनस बी बराबर 7/24, a बराबर 4/3, ए आर बी एंड एक्यूट एंगल, तो हमें b बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो हमारे पास क्या होगा 10a हमें दे रखा है 4/3, तो ये 4 है और ये 3 है, तो ये 5 है। हमें a और b एक्यूट एंगल दे रखे, 10a माइनस बी हमें दे रखा है 7/24, तो हमें क्या करना है a प्लस बी का मान बताना है कि क्या होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये 90 डिग्री, तो a और b का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, या हम क्या कह सकते हैं π/2। तो a और b का सम क्या होगा π/2। अब कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए तो उसे 10a माइनस बी पता है, 10a का मान भी पता है, तो इस पूरे को सोल्व करेगा। 10a माइनस बी क्या होगा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a 10b। अब इस पूरी टर्म को उससे सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। यहां पर पहले 3 से एलसीएम ले लेगा, तो 7/24 बराबर 4 माइनस 3 10b अपॉन में 3 प्लस 4 10b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 21 प्लस 28 10b बराबर क्या आएगा 24 इंटू 4 96, माइनस में 72 10b। ये 72 10b इधर आते ही प्लस का 72 प्लस 28 100 10b, 21 उधर आते ही माइनस का 75, तो 10b का मान 75/100, या मेरे पास क्या जाएगा 3/4। तो अब देखो अब तो आपके पास बात प्रूव हो गई, a के लिए अगर 4/3 तो b के लिए 3/4, तो एंगल क्या आया 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। एक चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतों का 3/4 आवश्यक है। 2/3 मतों की गणना के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6 प्राप्त हुआ, तो अभी भी शेष मतों को कितने भाग की आवश्यकता है। बट्टा में 4, 3 और 6, तो मैंने टोटल वोट इन सबके मल्टीप्लाई में मान लिए, तो 12×6 = 72, टोटल वोट मैंने 72 मान ली। जीतने के लिए एक उम्मीदवार को कितने चाहिए, विनर को कितने चाहिए, इसका 3/4। 72 का 3/4 अगर निकालें तो 4 से क्या 18 बार 18 × 54, विनर को 54 वोट चाहिए। 2/3 मतों की गणना के बाद उसे 5/6 मत ही मिले। काउंट कितने हुए 72 के 2/3 मतलब 48, काउंट कितने हुए 48, उसको कितने मिले 54 का 5/6, 9 5 45, तो अब कितने की और जरूरत है 9 वोट की। कितने में से बचे हुए 24 में से, क्योंकि 48 तो काउंट हो गए, बचे कितने 24, 9/24 वोट चाहिए या 3/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में रखकर सोल्व करोगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन में परेशानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -1,3 इन द लाइन x बराबर -4। अब देखो अगर अपन यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस बनाने की कोशिश करें तो ये हम लोगों ने कहा, अब देखो ये सीधा नहीं दिख रहा तो अपन हाथ से ही बना लेते हैं। ये हम लोगों ने कहा हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है y एक्सिस, ये मूल बिंदु है 0 0। हमें लाइन दे रखी है x बराबर -4, x बराबर -4, तो यहां से ये मेरे पास लाइन आ गई
x बराबर -4। इससे हमें क्या करना है, एक पॉइंट दे रखा है -1,3, -1,3 यहां आएगा, उसका रिफ्लेक्शन बताना है, उसका प्रतिबिंब बताना है। तो देखो ये दूरी कितनी, 3, ये दूरी कितनी, -1। हम पता करें कि हम मिरर से जितनी दूरी पर खड़े उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, और जितनी हाइट पर खड़े वहीं बनेगा। तो यहाँ खड़े हैं तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा। तो ये हाइट तो क्या रहेगी, 3 है तो 3 ही रहेगी। मिरर से जितनी दूर थे उतनी दूर बनेगा। ये -1 है, ये पूरी -4 है, तो ये दूरी कितनी हुई, 3। तो यहाँ -3 तो -3 इधर आ जाऊंगा, तो ये पूरी दूरी यहाँ पर क्या हुई, माइनस का पॉइंट क्या बना, -7। तो -7,3 पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, -7,3। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मिरर से हम इतनी हाइट पर है, ये हाइट कितनी है, 3। एक्स एक्सिस से लंबवत दूरी क्या होती है, y। हाइट 3 है तो यहाँ भी हाइट 3 रहेगी। ये दूरी 1 थी, ये पूरी दूरी 4 थी, तो ये 3 दूरी हो रही। तो हम मिरर से यहाँ से 3 दूरी पर खड़े हैं, तो इधर भी 3 दूरी पर आएगी। तो ये पूरी दूरी कितनी हुई, 1 और 3 4 और 3 7, और माइनस की साइड में तो -7,3। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 61 की ओर। पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन का एनालाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 61। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, 3 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाए तो इस प्रकार से बने शंकु का आयतन बताना है कि क्या होगा। हमारे पास एक राइट एंगल है जिसकी भुजा क्या है, 3 4 और 5। अब अगर हम इसको 3 सेंटीमीटर भुजा के परिध घुमाते हैं, इस 3 सेंटीमीटर की भुजा को फिक्स रख के इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, इसका इधर बन जाएगा एक डायग्राम। ये 4 होगी, ये 5 होगी। ये स्पीड से जब घूमता हुआ बनेगा तो इस तरह से हमें कोण दिखेगा। तो कोण की रेडियस क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। कोण की हाइट क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस कोण का वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16, h का मान 3, 3 से 3 कट गया तो क्या आ जाएगा, 16 पाई। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ क्या करा, इसकी 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को फिक्स रख लिया और इसको इस तरह से रोटेट करते जा रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, तो हमने एक शंकु बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। 5 person live in a tent. If each person required 16 meter square of floor area and 100 meter cube space for air, then the height of the cone for smallest size of accommodation these person would be. एक व्यक्ति को एरिया चाहिए 16 मीटर स्क्वायर, 5 व्यक्ति हैं, तो हमें टोटल एरिया कितना चाहिए, 16 इंटू 5, 80 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति को 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए, 5 व्यक्ति हैं तो वॉल्यूम कितना चाहिए, 500 मीटर क्यूब। तो हमें हाइट बतानी है। कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हमारे पास होता है। हमारे पास शंकु बनाना है तो हमें उसकी न्यूनतम हाइट बतानी है। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मेरे पास एक व्यक्ति के लिए अगर 100 मीटर क्यूब जगह चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो 5 के लिए 500, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 या पाई r स्क्वायर, ये बेस का एरिया बना, तो पाई की वैल्यू हमें रखने की जरूरत ही नहीं। बेस का एरिया हमारे पास कितना है, 80 इंटू में हाइट, h का मान चाहिए, तो h का मान क्या आ जाएगा, 500 इंटू 3 1500/80। 0 से 0 के 150 में 8 का भाग दिए, बच गया 7 70, 8 8 64, बच गया 6 60।
8 7 56, बच गया 4 40, चला जाएगा 5 बार, 18.75 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या गया? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर। द रेडियस ऑफ टू सर्किल आर 5 and 3, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज 24, देन द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज। हमें इनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। तो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, रूट में डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 24, 24 का स्क्वायर 576, माइनस में दोनों की रेडियस 5 और 3, 5 और 3 का टोटल 8, 8 का स्क्वायर 64। तो यहां से क्या आ जाएगा 512, रूट में क्या है 512। अब 512 क्या 256 गुना 2 है, तो क्या आ जाएगा 16√2। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या आ जाएगी 16√2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद है तो कोई समस्या ही नहीं तो हमें पूरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, उसमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास ये हाइट आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64। Let x be the smallest number which when added to 2000 make the resulting number divisible by 12, 16, 18 and 21. Then the sum of digit of x is. हमें पता है वो 12, 16, 18 और 21 से डिवाइड हो जाती। तो हम 12, 16, 18 और 21 इन सब का एलसीएम ले ले, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 16 का भाग दिया 3, 1, 9, 21, फिर 9 का भाग दिया 1, 1, 1, 7, फिर 7 का भाग दिया। तो एलसीएम क्या जाएगा 16 इंटू 9 इंटू 7, 16 9 इंटू 9 144 गुना 7, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 3 1008। इन सब का एलसीएम आया 1008। मुझे चाहिए 2000 से बड़ा नंबर। तो 1008 का अगर मैं डबल कर दूं तो क्या आ जाएगा 2016। अब हमें कह रहे हैं 2000 में जोड़ा जाए। 2016 बनाने के लिए 2016 बनाने के लिए 2000 में मैं क्या जोड़ूं 16, x का मान क्या है 16। अब मुझे 16 के अंकों का योग चाहिए, तो 1 + 6 क्या बनेगा 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री ऑन ट्रेवलिंग 60 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द टावर द एलिवेशन ऑफ टॉप बिकम 60 डिग्री हाइट ऑफ द टावर। हमें पता है हम एक टावर से कुछ दूरी पर थे। स्टार्टिंग में इस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण था 45 डिग्री। जैसे हम टावर की ओर 60 मीटर चले, फिर से डायग्राम बना लेते हैं नहीं तो ये बीच में कुछ मिसिंग हो जाता है। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास एंगल बना 45 डिग्री। जैसे हम टावर की ओर चले 60 मीटर, तो हमारा जो एंगल बना वो कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमें इस टावर की हाइट बतानी है कि क्या होगी। मान लिया टावर की हाइट कितनी है h, 60 डिग्री के सामने h, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी h/√3। ये पूरी लेंथ का टोटल h के बराबर होगा। तो क्या जाएगा 60 + h/√3 बराबर किसके आएगा h के। यहां से हमें h का मान चाहिए, तो अपन क्या करते हैं इस टर्म को उधर ले जाते हैं। h - h/√3 बराबर 60। एलसीएम लिया √3, ऊपर से √3h - h बराबर 60। तो h की वैल्यू क्या है 60 √3, यहाँ से √3 कॉमन लिया तो अपन में √3 - 1। अब अगर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो, √3 + 1 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 60 √3 इंटू में √3 + 1
अपॉन में 2, 2 से काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 30, √3 को अंदर अगर ले जाए तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है 65 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। इफ x बराबर a की पावर 2/3 माइनस a की पावर -2/3, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए x का मान क्या है, a की पावर 2/3 माइनस में a की पावर -2/3। अब मुझे जो टर्म फाइंड करनी है उसमें क्या है x3, तो मुझे पता है कि मुझे इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो अगर हम इसका क्यूब करें तो क्या बनेगा, x3 बराबर a की पावर 2/3 का क्यूब करूंगा a की पावर 2, माइनस में इसका क्यूब करूंगा a की पावर -2, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a³ माइनस b³ -3 a इंटू बी a माइनस बी, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। तो x³ बराबर a² माइनस में a की पावर -2 माइनस में, ये दोनों पावर कट जाएंगी, सिर्फ a की पावर क्या बचेगी 0, और इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x। तो x³ बराबर a² माइनस 1/a² माइनस में 3x। अब 3x को इधर लिए तो x³ प्लस 3x बराबर a² माइनस 1/a², ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब अपन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है, क्योंकि हमें पता है x की पावर -m को 1/x की पावर m लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 + √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। चलिए कोशिश करते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा, अगर मैं इसको √5 + 2 लिख दूं तो क्या sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/√5 + 2 ऐसा हम लिख पाएंगे, क्योंकि हमें पता है sec थीटा माइनस tan थीटा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। इसका अगर रेशनलाइजेशन कर दें √5 - 2 से अपन अगर इसको ऊपर नीचे गुना कर दें तो यहां क्या आ जाएगा, √5 - 2 अपॉन में 5 - 4 क्या बनेगा 1। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर दूं, इन दोनों को ऐड कर लूं तो tan थीटा से tan थीटा गया, 2 sec थीटा बराबर √5 + √5 2√5 प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, क्योंकि हमने इसी टर्म को सोल्व करके तो ऐसा लिखा। तो √5 जुड़ गए, 2√5, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल। तो sec थीटा का मान क्या है, √5। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अगर अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो यहाँ पर बेस तो कितना 1 और हाइपोटेनियस √5, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2। तो ट्रिपलेट रेशियो से हमने जब ये निकाल लिया, हमें मान चाहिए sin थीटा का। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस √5, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/√5। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 देखो हमारे पास DI का क्वेश्चन है और इस DI पर बेस हमारे पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करें, स्टडी द फ्लोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें इस बार ग्राफ को देखना और क्वेश्चंस के आंसर देने। हमें क्या दे रखा है, उर्वरकों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, अलग अलग ईयर के अंदर हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी। सबसे पहले हमें क्या बताना है, द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स फ्रॉम 1997 टू 1998। ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना, ये 88 नहीं है, ये 98 है। 1997 से 1998 में इसके प्रोडक्शन में कितने % की कमी हुई। देखो 1997 में इसका प्रोडक्शन था 60, 1998 में इसका प्रोडक्शन हो गया 45, तो कितनी कमी हुई, 15 कम हुआ। किससे कम हुआ, 60 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से,
15/60 क्या 1/4, 1/4 की वैल्यू 25%। तो कितने परसेंट कम हो गया? 25%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इसी डीआई पर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 2002 में उर्वरक के उत्पादन में 1995 के उत्पादन की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2002 में हमें बताना है 1995 से कितना ज्यादा हुआ। 1995 में प्रोडक्शन था 25, 2002 में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ? 80। हमारा प्रोडक्शन 25 से सीधा हमने 80 करा, तो कितना बढ़ा दिया? 55। किससे बढ़ाया? 25 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 25 से गया एक बार, ये गया 4 बार, तो क्या जाएगा? 220%। तो हमारा प्रोडक्शन कितने परसेंट बढ़ गया? 220%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, इसी डीआई का लास्ट क्वेश्चन। 1996 और 97 का औसत उत्पादन किन वर्षों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर रहा? 1996 और 1997, तो ये 40 और 60, टोटल प्रोडक्शन कितना है? 100। अब मुझे वही ढूंढना है कि कौन से 2 ईयर में टोटल 100 है, तो ये बिना ऑप्शन की मदद के नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन देखा 2000 और 2001, 2000 और 2001 के अंदर देखें तो 50 और 75, ये तो 125 हो गया, तो ये नहीं हो सकता, हमें तो सिर्फ 100 चाहिए। 95 और 99, 1995 और 1999, 65 और 25, तो ये टोटल हमारे पास बना 90, तो ये भी नहीं हो सकता, हमें 100 बनाना है। 95 और 2001 25 और 2001 में 75। अब 25 और 75 का सम बिल्कुल हमारे पास 100 बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। और चाहो वेरीफाई करना तो डी को भी चेक करो, 99 और 2000, 65 और 50 बना 115, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। चलिए हमने डीआई के तीनों क्वेश्चन करे, बड़े इजी सी डीआई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर। 71 क्या कह रहा है? द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट वाज फाउंड टू बी 68 इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर इनकरेक्ट एंटर्ड एज 48 एंड 64 इंस्टेंट ऑफ 84 एंड 46, देन व्हाट इज द करेक्ट एवरेज? हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 40, इनका जो हमने एवरेज निकाला, औसत अंक निकाले, वो कितने निकाले? 68। और हमें कहा गया 2 छात्रों के अंक हमने भूलवश 84 और 46 की बजाय, ओरिजिनलिटी में तो उनके जो थे मार्क्स थे वो 84 और 46 थे, लेकिन हमने रोंगली क्या लिख ली? हमने रोंगली एंटर कर लिए 48 और 64। तो हमें क्या करना है? हमें सही औसत बताना है। तो देखो इन दोनों का रोंगली हमने स्कोर जो था वो कितना लिखा? 112, जबकि ओरिजिनलिटी में इनका स्कोर मेरे पास कितना है? 130। 112 काउंट कर लिया, जबकि स्कोर है 130, तो इसका मतलब मुझे स्कोर कितना बढ़ाना है? 18। मुझे 18 नंबर और बढ़ाने, या तो 18 किसी एक स्टूडेंट में बढ़ाएं, या क्या करें 18 के 18 नंबर 40 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड कर दें। तो 18 मार्क्स अगर 40 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें तो 18/40, या मैं क्या कह सकता हूं 9/20, तो ये क्या बनेगा? 0.45। तो मुझे 0.45 स्कोर बढ़ाना है, तो एवरेज 68 था, तो अब एवरेज 0.45 बढ़ जाएगा, तो क्या जाएगा? 68.45। ये सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। हमें अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जितना एक्स्ट्रा स्कोर चाहिए था वो एक्स्ट्रा स्कोर इन सभी 40 स्टूडेंट में इक्वली बांट दिया, तो 0.45 बढ़ा और वो हमने इसमें इंक्रीज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। लेट ए बी सी be the fraction such that a less than b less than c. If c is divided by a, the result is 9/2, which exceeds b by 23/6. a plus b plus c हमें दे रखा है 19/12, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, a b से छोटा है, b c से छोटा है। जब c को a से डिवाइड किया जाता है
तो हमें क्या मिलता है 9/2। तो मैंने मान लिया कि C 9x और A कितना है 2x, ये हमने इनकी वैल्यू ले ली। और हमें कह रहा है जब C को 1 से डिवाइड किया जाता है 9/2 आता है, जो B से कितना ज़्यादा है 23/6 ज़्यादा है। तो क्या B प्लस 23/6 बराबर किसके है 9/2 के। B से 23/6 ज़्यादा है तो B में 23/6 जोड़ दिया तो ये किसके बराबर आया 9/2 के। तो यहाँ से अगर B का मान निकालें तो 9/2 माइनस में 23/6, एलसीएम आया 6, 9 × 27 माइनस 23, तो क्या आएगा 4/6। तो B का मान 4/6 या 2/3, हमें B की वैल्यू मिल गई। A B C तीनों का टोटल है 19/12, तो B को अगर 12 की टर्म में लिखूं, ऊपर नीचे 4 से गुना करूं तो B क्या 8/12 है। अब 19/12 है इन सब का टोटल, जिसमें से B 8/12 है, तो ये दोनों कितने बचे 11/12। इनका रेशो 9:2 है, तो A क्या 2/12 और B मेरे पास क्या जाएगा 9/12, क्योंकि दोनों का टोटल 11/12 बन जाएगा। मेरे पास A B C तीनों का मान आया, मुझे क्या बताना है 2A प्लस B माइनस C। अब हिंदी में तो 2A प्लस, इंग्लिश में तो ये दे रखा है, हिंदी में एक छोटा सा मिसप्रिंट है। चलिए पहले इसको फाइंड करते हैं, 2A प्लस B प्लस C। A का मान 2/12, B का मान 8/12 और C का मान 9/12। तो क्या आएगा 4/12 प्लस 8/12 प्लस 9/12, तो 21/12। 21/12 का मतलब 7/3, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक बार अगर अपन माइनस वाला चेक करें तो 2A प्लस B माइनस C, तो ये क्या आएगा 4/12, 8/12 माइनस में 9/12, तो 12/12 में से 9/12 गया तो 3/12 या 1/4, तो ये D हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ करेक्शन करना है, इस प्लस को क्या बनाना है माइनस, 2A प्लस B माइनस C, ऐसा हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। Let x be the largest 4-digit number which divides by 7, 8 and 11, leaves remainder 4, 5, 8 respectively. When x is divided by 7, 8 and 11, then the remainder will be. जब हम इसको 7, 8 और 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचते हैं, हमें रिमाइंडर दे रखे हैं 4, 5 और 8। तो इन सब का अगर अपन डिफरेंस देखें तो इन सब का डिफरेंस सेम है क्या 3। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एलसीएम ऑफ ऑल गिवन नंबर। हमें 7, 8 और 11 का एलसीएम लेना है। 7 का भाग दिया 1, 8, 11, 8 का भाग दिया 1, 1, 11 और 11 का भाग दिया, तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या है 7 × 8 × 11, तो 7 8 56 इंटू 11, तो एलसीएम क्या आ गया 616। अब हमें पता है x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा 9999। अब इसमें से एलसीएम का 616 का पूरा भाग दूं, तो 616 का भाग दिया, भाग गया एक बार, बच जाएगा 383, ऊपर से उतारा 9, फिर भाग चला गया 6 बार, 36, 3, 6 और 3 9, फिर ये क्या आया 36, यहाँ से घटाऊंगा 3, 13 में से 9 गए 4, फिर 7 में से 6 गई 1, तो मुझे 143 लेस करना है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, बचना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ 9999 इसमें से 143 लेस कर देता हूँ, तो नंबर क्या आया 9856। ये 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या आई जिसमें 7, 8 और 11 का एग्जैक्टली भाग जा रहे हैं, लेकिन हर बार हमें शेषफल बचाना है 3। हर बार शेषफल 3, डिफरेंस जो बचाना है वो 3 बचाना है, तो इसमें से डिफरेंस 3 घटा देंगे, तो नंबर क्या आएगा 9853।
ये हमारी वो संख्या आ गई जिसमें इन सबका भाग देने पर 4, 5 और 8 शेषफल बचते। अब कह रहा है अगर x को 7 + 8 + 11 से डिवाइड करें तो मेरे पास शेषफल क्या होगा। तो 7 + 8 15 + 11 डिवाइड किससे करना है, 26 से। तो अपन इस नंबर को 9853 को 26 से भाग देते हैं और शेषफल निकालते हैं। 26 से भाग गया 3, 26 × 78, क्या बच जाएगा 20, 205। फिर ये मेरे पास चला जाएगा 8 बार जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा। 7 × 6 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, क्या बच जाएगा 18 और 5 23, 233। फिर चला जाएगा 8 बार, 8 × 6 48, बच जाएगा 4 8 दूनी 16 और 4 20, 208। तो 233 में से 208 गया तो क्या बच जाएगा 25। तो शेषफल क्या बच जाएगा 25। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ी, फिर उसमें सेम डिफरेंस घटाना पड़ा, तब जाकर वो 4 अंकों का नंबर आया x। फिर इसमें इन सबका टोटल का भाग दिया, तब जाकर आंसर आया 25। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74 की ओर। ए शॉपकीपर परचेज 120 पर्स फॉर ₹15 ईच। कह रहे एक दुकानदार ने 120 नाशपातियां 15 रुपए में एक की दर से खरीदी। इसमें से 10 सड़ी हुई पाई गई, उन्हें फेंक दिया, शेष को 18 रुपए की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 120 खरीदी 15 के हिसाब से, तो 120 खरीदी तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 120 × 15 1800 रुपये। टोटल अगर सेलिंग प्राइस निकालो तो 10 तो सड़ी हुई थी, तो 10 तो हम बेच ही नहीं पाए, बाकियों को 110 को हमने बेच दिया किस रेट से, 18 के हिसाब से। तो कितने में बेच दिया, 1980 रुपये में। 1800 में खरीदा और 1980 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ 180 का। कितने पर, 1800 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 180 से 180 गया, तो 10% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं। 75 से 3/5 डिवाइड के अंदर ब्रैकेट में 15 डिवाइड में 3/5 प्लस 7 डिवाइड में 1/14 माइनस के अंदर इस वैल्यू को अपन यही लिख लेते हैं। 78 डिवाइड में 3 से 1/3। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखा 75 × 5 375 प्लस 3 378/5 डिवाइड का साइन। ब्रैकेट को अगर देखें 15 डिवाइड में 5/3 क्या बना 15 प्लस 7 डिवाइड में 1/14, इसको क्या 7 × 14/1 लिख दें माइनस में। इस ब्रैकेट को सोल्व करूं तो 78 डिवाइड में 3 से 1/3 क्या 10/3, तो इसको गुना में बदलूंगा तो 3/10 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 378/5 डिवाइड में 15/15 1, 14 7 98 माइनस में ये क्या आ जाएगा 8 3 24, कैरी आ जाएगी 2, 7 3 21 और 2 23, 234/10। तो 378/5 डिवाइड में ये 99 माइनस में 2 से काट दूं तो क्या आ जाएगा 117/5। 378/5 डिवाइड में यहां एलसीएम लिया, ये क्या बनेगा 495 माइनस 117, तो क्या आया 378/5 डिवाइड के अंदर 495 में से 117 गया तो क्या आ जाएगा 15 में से 7 गए 8, 8 में से गया 7, 378/5। तो 378/5 गुना में 5/378, ये वैल्यू कट जाएगी तो आंसर क्या जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर आ गया।
तो चलिए, हमने आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।